वंदे मातरम पर इस समय पूरे देश में चर्चा गर्म है। बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो दिमागी नक्सल वाला बयान दिया था, उस पर जिस तरह से बवाल मच गया है, उससे ध्यान हटा दिया जाए। और इस ध्यान को हटाने के लिए मुद्दे को तूल दे रही है वंदे मातरम वाले को, कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा रही है, सोनिया गांधी पर आरोप लगा रही है, जबकि सच ये है कि बीजेपी और उसके गठबंधन साथियों को ही वंदे मातरम को लेकर सही जानकारी नहीं है। कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप लगाने वाली बीजेपी और उसके समर्थकों को तो पता ही नहीं है कि ये लड़ाई किस वंदे मातरम की चल रही है। कांग्रेस तो बीजेपी को घेर रही है कि जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे वो हमें राष्ट्रप्रेम ना पढ़ाएं, और अब बीजेपी शासित राज्य के एक कार्यक्रम से जो मामला सामने आया है उसने बता दिया है कि कांग्रेस जो बयान दे रही है सही कह रही है। और किस आधार पर कांग्रेस ये सब कह रही है, क्यों कांग्रेस उल्टा बीजेपी पर हमलावर है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और उसके समर्थकों की जमकर आलोचना हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सरकार पहले अपने लोगों को, अपने समर्थकों को सिखाए, उसके बाद दूसरों को घेरे। यानी वंदे मातरम पर देश में बवाल मचाकर बीजेपी अब खुद ही फंस गई है। तो आखिर कैसे बीजेपी फंस गई, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो आपको सबसे पहले वो मामला बता देते हैं जिस पर बीजेपी घिर गई और डिप्टी सीएम को माफी मांगनी पड़ गई। ये मामला है बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र का, जहां एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था और सरकारी कार्यक्रम में जब वंदे मातरम बजाने की बारी आई तो वंदे मातरम को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी गई, क्योंकि कार्यक्रम में गलत वंदे मातरम चला दिया गया। यानी खुद बीजेपी और उसके समर्थकों को ही वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, उसकी जानकारी ही नहीं है और बीजेपी हमलावर हो रही है कांग्रेस पर। दरअसल